नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा हिंदी का संयुक्त हिंदी का पद्य। तो सबसे पहले हमको मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो जिसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पूरी उत्साह के साथ तैयार होना पड़ता है। पूरे उत्साह से उसका वो कार्य अगर हम करें तो वो कार्य कैसा होता है, हमारा संपन्न होता है। और मतलब आज इसी तरह हम हमारा जो ये गज़ल है, 2 गज़लें इस पद्य के आधार से हम ये देखेंगे। मतलब जो हमारा राजेश रेड्डी जी का ये पद्य है, उन्होंने मतलब हमको उत्साह के साथ मतलब किस प्रकार कार्य करना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे हमको 2 गज़लें दी है। तो गज़लें मतलब तो हम देखेंगे गज़ल जिसका नाम है 2 गज़लें। मतलब यहाँ पे 2 गज़लें दी है। सबसे पहली गज़ल में उन्होंने मतलब उत्साह भरने के लिए कहा है, और दूसरा गज़ल जिसके बीच मतलब जो बचपन होता है वो कितना खूबसूरत होता है। अगर हम बड़े होने के बाद में हमको बचपन मतलब अच्छा लगने लगता है, मतलब बड़ा मनुष्य बड़ा होने के बाद में उसको कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, ये बातें उन्होंने दूसरे गज़ल में बताई है। तो हम देखेंगे उनका जन्म 1952 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय राजेश रेड्डी जी का मूलतः हैदराबाद के है, पर जन्म मूलतः वो हैदराबाद के है, परंतु उनका जन्म नागपुर में और परवरिश मतलब वो रहने वाले मतलब उनका रहन वो जयपुर में हुआ। अपने हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू भाषा की भी बाक़यात सीखी। उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेज़ी और उर्दू ये सारी भाषा उन्हें आती थी। आप हमेशा जगबीती को आपबीती बनाकर गज़ल लिखते थे। मतलब जो बातें हो गई है, जगबीती हो गई है, उसको वो क्या करते थे, अब आने वाला कैसा है वो बातें बताकर वो क्या करते थे, गज़ल लिखते थे। और आपको गज़लों के साथ साथ नाटक भी लिखे जाते थे। मतलब गज़ल नहीं तो सिर्फ उन्होंने नाटक भी लिखना मतलब लिखते थे। आप विविध भारती मुंबई से भी जुड़े थे, और वो विविध भारती हिंदी मतलब जो मुंबई से भी वो जुड़े थे। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वो है उड़ान, आसमान से आगे, वजूद, गज़ल संग्रह आदि। उनके पद्य संबंधी कहा जाए तो यह राजेश रेड्डी जी को 2 गज़लें दी गई है। मतलब यहाँ पे उन्होंने राजेश रेड्डी जी ने 2 गज़लों का यहाँ पे मतलब हमको बताया है। तो प्रथम गज़ल में अधिकांश शेरों के गज़लकार हम सभी से कह रहे कि कोई कार्य करने से मतलब जो शेरों के गज़लकार है जो हमारे राजेश रेड्डी जी है, उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को जोश उत्साह से भरना चाहिए, ज्ञान आत्मविश्वास आदि पैदा करना चाहिए। मतलब अगर कुछ कार्य हमको करना है तो सबसे पहले हमको हमारे अंदर क्या आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, जोश भरना चाहिए। और अगर जोश और विश्वास आत्मविश्वास आ गया तो हमको उस पर क्या करना चाहिए, मतलब जोश आ गया, उत्साह आ गया तो हमको वह कार्य आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ उसको प्रेरणा तक ले जाना चाहिए। तो दूसरी गज़ल के बारे में उन्होंने कहा है कि शेरों में उन्होंने बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया की, समाज और उनके बीच में परेशान इंसान को बड़े मर्मिक ढंग से दर्शाया है। मतलब बचपन में उन्होंने क्या किया है, मतलब मासूमियत, जो हम अगर छोटे होते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर एक मासूमियत भरी रहती है। मतलब दुनिया की कुछ परवाह नहीं होती, दुनिया क्या है ये हमको पता नहीं होता। और उसके बाद में अगर हम बड़े हो जाए तो क्या हो जाता है, मतलब इंसान में रहने लगते हैं और इंसान क्या है यह हमको मालूम पड़ता है। और इंसान में रहते रहते हमको क्या होता है, मतलब यह एक मतलब अच्छा नहीं है, यह मतलब ये जो लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब सारे के सारे अच्छे नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। यह बातें उन्होंने हमको यह बताई है, बड़े मार्मिक ढंग से यह हमको उन्होंने गज़ल में यह प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले एक आसमान पैदा कर। एक आसमान मतलब क्या, आकाश, जिसे हम आकाश कहते हैं। पहले तू क्या कर, वो हमारे राजेश रेड्डी जी बोल रहे हैं कि हे इंसान, तू क्या कर, तेरा जो एक आसमान है वो क्या कर, तू निर्माण कर। पैदा करना मतलब क्या, निर्माण करना। तेरा जो एक आकाश है मतलब तू अपना जो तेरा विश्वास है, मतलब आत्मविश्वास, तू क्या कर, निर्माण कर। और फिर परों में उड़ान पैदा कर। परों मतलब जो पंख है, पर उन्होंने, तू क्या कर, तेरे परों में तू क्या कर, विश्वास, उड़ान पैदा कर। उड़ान पैदा कर मतलब क्या, तू वहाँ पे मतलब तेरे अंदर अगर जोश उत्साह भर गया तो उसके बाद में तू क्या कर, उड़ने की राह देख। मतलब जो अगर तुझे कुछ पाना हो
तो तुझे कुछ हासिल करना हो तो तुझे वहाँ पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास रहना आवश्यक होता है। इसीलिए तू खुद में पहले उत्साह भर, जोश भर और खुद के अंदर आत्मविश्वास तैयार होकर तू वहाँ पे उड़ान ले तेरे पंखों से। अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव के ज्ञान पैदा कर। मतलब जो अपने आँखें, मतलब जो अपनी आँखें है, जो जिंदगी है वो तू क्या कर, वो जिंदगी को अपने आँखों से देख। जो मतलब कोई लोग कैसे होते हैं, मतलब अच्छे बुरे ये सारी बातें तू खुद मतलब देख, किसी के अनुभव तू मत ले, तू सारी बात क्या कर, खुद पहचान, तेरे अनुभव तू क्या कर मतलब ले और आगे बढ़। अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर, और जो तुझे इस संसार से जो अनुभव मिला है अच्छा बुरा, उससे तू क्या क्या ज्ञान पैदा कर, अच्छी बुद्धि प्राप्त कर और आगे बढ़। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल। सब्र मतलब क्या, संयम। संयम, अगर तू वहाँ पे जाते हुए संयम रखेगा, मतलब धीर रखेगा, तो तेरे मतलब उस संयम के पेड़ पर फल लगेंगे, तेरे तुझे अच्छे अनुभव की प्राप्ति होगी। यहाँ पे कठिन शब्द के अर्थ, सब्र मतलब संयम, इत्मीनान, तसल्ली। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल। अगर तू संयम रखेगा तो तेरे उस पर क्या मतलब जब जिस समय अगर हम सब्र रखेंगे, संयम रखेंगे, तभी हमको क्या करता है, जो हमारा फल है वो प्राप्त होता है। पहले क्या कर, तू उड़ान भर उत्साह के साथ, फिर उसमें आत्मविश्वास निर्माण कर, और आत्मविश्वास के निर्माण करने पर तेरा जो अनुभव है वो प्राप्त करके तू क्या कर, उसमें ज्ञान, उससे ज्ञान प्राप्त कर, और ज्ञान मिलने के बाद तू क्या कर, अपना जो सब्र है, जो संयम है वो रख, क्योंकि संयम रखने के बाद ही जो तेरा फल है वो तुझको मिलेगा। सोच में इत्मीनान पैदा कर। जो सोच है, जो तेरे विचार है, उसमें क्या कर, इत्मीनान पैदा कर, मतलब क्या, तसल्ली। तो क्या कर, उसमें तसल्ली निर्माण कर कि ये होने वाला है, मतलब यह कार्य जो ये क्या मैंने किया हुआ है ये पूर्ण होगा, इससे मैं क्या हो, मतलब इससे मुझे तसल्ली है कि ये पूर्ण होगा ही। तो उसमें तू क्या कर, तसल्ली पैदा कर। हे खुदा, जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहाज पैदा कर। वो मतलब कवि जो है वो मतलब भगवान को कह रहे हैं कि तू इस प्रकार मतलब जहाज, मतलब जो संसार है, जगत, इस प्रकार निर्माण कर कि जहाँ पे जो इंसान है वो इंसानियत से रह सके, वो अच्छी तरह रह सके, ऐसा तू संसार निर्माण कर। मतलब सारे जो आदमी है उनको, उनके जो विचार है वो इस प्रकार कर कि जो मनुष्य है, वो जो अच्छा मनुष्य है वो भी वहाँ पे अच्छी तरह इंसानियत के साथ रह सके। यहाँ पे जहाज मतलब यहाँ पे लिया है अर्थ संसार या फिर जगत। कवि कह रहे हैं ईश्वर को तू इस तरह जगत निर्माण कर कि जहाँ पे इंसान जो है वो अच्छा रह सके। तुझे बख्शी है जिंदगी तू ही। बख्शी मतलब क्या, वसूल करना। तुझ में ही बख्शी है जिंदगी, जिंदगी में जान पैदा कर। तू क्या कर, हमारी जो जिंदगी है उसमें क्या कर, जान पैदा कर, जिसमें हम अच्छी तरह जी सके, इस तरह का तू नव निर्माण कर। छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद। वह कवि कह रहे हैं मनुष्य को तू क्या कर, जो छाव है, मतलब जो छाया मिलती है मनुष्य की कि हमको यहाँ पे जाकर मतलब यह हमको मदद करेगा या फिर वो मदद करेगा, ये तू क्या कर, छोड़ दे। छाव मतलब जो छाया है, उसकी जो उम्मीद है, जो भरोसा है, तू क्या कर, छोड़ दे। उम्मीद मतलब भरोसा। खुद में एक साहिबान पैदा कर। साहिबान मतलब क्या कि जिसके आंगन में, मतलब अगर हम हमारे आंगन में मतलब जो छाया पैदा करने वाला छप्पर लगा दिए तो अपना आंगन मतलब खुद क्या करता है, हमको छाया देता है। तो तू ऐसा साहिबान पैदा कर, मतलब ऐसा छप्पर निर्माण करके जिसकी मतलब छाया तू ले सके और खुद का
छप्पर हो जिसपे तू मतलब खुद के इशारे पर तू रह सके, ऐसा साहिबान तू तैयार कर। दिल से निकल दिलों में बच जा, ऐसी आशा जुबा पैदा कर। मतलब किसी के दिल पर निकले ऐसी जुबा, मतलब तेरा जो बोलना है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए और लोगों को अच्छा लगना चाहिए। इस प्रकार तेरा स्वभाव निर्माण कर, तेरी जो जुबा है मतलब बोलने का तरीका हो, इस तरह तू निर्माण करके लोगों को भी तू अच्छा लगना चाहिए। यहाँ साहिबान मतलब जो आंगन में छाया हेतु बनाने वाला छप्पर। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबा पैदा कर। मतलब दिल से निकल जाए, मतलब लोगों के प्रति तो इस प्रकार तेरा विश्वास तेरी जो जुबा है, तेरा जो मतलब स्वभाव है इस तरह का बना कि लोगों के प्रति लोग तेरे ऊपर प्यार करे, तुझको अच्छे तरीके से देखे, इस तरह तेरा स्वभाव वो बना। तो जो ये पहला गज़ल है उन्होंने मतलब किस तरह हमको आसमान बढ़ाकर, किस तरह हमको जो नई उम्मीद निर्माण कर नई उत्साह के साथ को हमको क्या करना चाहिए, उड़ना चाहिए, नई बातें सीखना चाहिए, इस गज़ल में हमको बताया है। दूसरी गज़ल है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। हादसा मतलब क्या, नई घटना। यहाँ पे हर पल हर शख्स मतलब हर बात हमको नई घटना होने से डरती है। खिलौने हैं जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मतलब जो खिलौने हैं, फना होना मतलब क्या, पूर्ण विनाश होना। जो हमको जो नए बातें हैं, नए मतलब जो बातें हैं वो इस तरह हमको डर लगता है कि वो क्या हो जाए, पूर्ण तरह से मिट जाए, मतलब पूर्ण तरह मिट न जाए, ऐसा हमको डर लगता है। कोई बातें इस प्रकार होती है कि अगर मतलब कोई इंसान किसी इंसान को कुछ गलत बता दे या फिर उसमें झगड़े हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से वह जो मतलब उसका रिश्ता है तो वो पूरी तरह से मिट जाता है। तो पूर्ण तरह फना होना मतलब क्या, पूर्ण विनाश होना। तो इस तरह का अगर विनाश हो जाए तो वो क्या होता है, डर लगता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मतलब कवि कहते हैं कि मेरे दिल में एक छोटा सा बच्चा है, मतलब मेरे इस एक कोने में, मतलब मेरे शरीर के एक कोने में इस तरह से मतलब एक छोटा बच्चा है कि जिसका क्या है कि मतलब स्वभाव के साथ मासूम है। मतलब मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि मतलब जो बड़े लोग हैं उनसे डरता है कि अगर मैं बड़े लोगों के पास जाऊँ तो उनका जो स्वभाव है वो मेरे अंदर न आ जाए, उनके जो स्वभाव पाकर मैं क्या हो रहा हूँ, डर रहा हूँ। बड़ों के देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मतलब जो बड़े लोग हैं उनको देखकर बड़े होने का एहसास मुझे लगता है और मैं उससे डरता हूँ। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मतलब काबू मतलब क्या, अब अधिकार। हमारे बस में नहीं जिंदगी है मगर अगर और नहीं मौत। हमको अगर चाहिए मतलब जिंदगी चाहिए, अगर हम मर रहे हो तो अगर हमने भगवान से बोला कि मुझे जिंदा कर दो तो हम जिंदा हो पाएंगे क्या, नहीं। और अगर हम मौत भी चाहिए तो हमको खुद ब खुद मौत आती है क्या, नहीं। हमको क्या करना पड़ता है, मौत मतलब खुद ब खुद आती नहीं है। हमारे बस में क्या है, जिंदगी भी नहीं है और मौत भी हमारी बस में नहीं होती है। वो तो क्या है, ईश्वर की एक देन है, पश अधिकार नहीं है। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। फिर भी जो इंसान है वो खुदा होने से, भगवान होने से क्या करता है, डरता है। अजब है जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। अजब है जिंदगी की कैद मतलब क्या, बंदिश जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, अजब है। अजब गजब ऐसी है कि हर इंसान क्या कहता है, मुझे क्या है, रिहाई मतलब क्या, आज़ादी, मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसा बोलता है।
परंतु आज़ाद होने से क्या करता है, वो डरता है। तो इस प्रकार उन्होंने दो गज़लें, मतलब पहली गज़ल और दूसरी गज़लों में क्या, उन्होंने दुनिया की जो समाज के लोग हैं उनके प्रति, मतलब किस प्रकार लोग होते हैं और उनके बीच में परेशानियाँ किस प्रकार होती है, उन्होंने हमको बताया है। तो आज हमने दो गज़लें इस राजेंद्र रेड्डी जी की यह कविता हमने देखी। धन्यवाद।